हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड जो कैसे आपको पेपर देना है उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, बट वो कैमरे से रिकॉर्ड किया था। अभी आपको बहुत हेल्प मिलेगा क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगी, सब कुछ एकदम अच्छे से बारीकी से समझाऊंगी। पूरा वीडियो देखना ध्यान से, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम को लेकर पहले से ही एक्टिव रहेंगे तो ये आपके नंबर को बढ़ा सकता है। यस, वहां पर आपको हड़बड़ाहट नहीं होगी। इसलिए मेरी एडवाइस है कि इसको 1 से 2 बार देख के समझ लो, क्योंकि वहां पर आपका जो नंबर है ना, ये केवल हम ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है, कैसे करना है, अगर हमें ये नहीं पता होता है तो हमारे नंबर कम कर देता है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, एक एक पॉइंट बताऊंगी कैसे करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम से रिलेटेड। और सीटेट के एग्जाम में आपको क्या क्या लेकर जाना है वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको सब बता दूंगी। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो देखिए, जब आप वहां पर क्लास में एंटर होंगे एग्जामिनेशन हॉल में, आपके सामने एक सिस्टम होगा, कंप्यूटर होगा, एक कीबोर्ड होगा, एक माउस होगा। कैसा होता है वो सब कुछ मैंने दिखाया था, बट यहाँ पर आपको मेन क्या चीज समझना है वो देखिए। देखिए, जो कीबोर्ड होता है ना, उसका कोई काम नहीं होता है। सेम ऐसा आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये इंटरफेस खुला हुआ है ना, सेम ऐसा ही इंटरफेस आपको वहां पर देखने को मिलेगा। यहाँ साइड में देखिए आपकी फोटोज लगी होगी। यहाँ पर कैंडिडेट नेम्स की जगह पर देखिए आपका नाम होगा। अभी यहाँ पर ये मॉक एग्जाम है जो कि मैं आपको डेमो समझा रही हूँ। तो आप वहां पर बैठ जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, जैसे ही आप जाएंगे ना वहां बैठ जाएंगे, सेम ऐसा ही इंटरफेस रहेगा। जब तक आपके जो इन्विजिलेटर हैं जो कि वहां पर रहते हैं वो आपको नहीं बोलेंगे आपको साइन इन नहीं करना है। एक चीज ध्यान रखना कि जैसे ही आप एंटर करते हो ना, तो एक चीज देखना कि आपकी फोटोज यहाँ पर आपका नाम है या नहीं है। अगर नहीं है तो बिल्कुल भी हिचक नहीं करना है, हेजिटेट नहीं होना है, शर्माना नहीं है। तुरंत वहां पर इन्विजिलेटर से आपको बात करनी है, क्योंकि एग्जाम आपका है, पास आपको होना है। तो आपको दूसरे के बारे में नहीं सोचना है कि कौन आपके बारे में क्या सोचेगा। बिल्कुल भी इतनी सी भी अगर आपको दिक्कत हो रही है ना ऑनलाइन एग्जाम में, आपका यहाँ पर कर्सर ऐसे मूव नहीं हो रहा है, हैंग हो चुका है सिस्टम, आप ये मत सोचना कि मुझे शर्म आ रही है, मैं क्या लोग सोचेंगे कि मुझे नहीं आता है क्या कंप्यूटर। बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ हुआ है, उन्होंने शर्म शर्म किया, उनके आधा जो टाइम वो वेस्ट हुआ है। ठीक है, आपको तुरंत बात करना है, इतना आपको समझ में आ चुका है। अब बहुत से लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पर ये देखिए, ये जो रोल नंबर है ना, यहाँ पर देखिए कीबोर्ड ऐसा दिया रहेगा। जैसे आप इसको ओपन करोगे ना, तो आपका जो भी रोल नंबर होगा ये आपको ही फिल करना होगा, यहाँ से आप फिल कर देंगे। और इसमें ज्यादा परेशान ना होना, अगर आपको ये भी ना समझ में आया ना, तो जो एक क्लास में 4 से 5 लोग रहते ही हैं, आप उनको बुलाइएगा, वो आपको अच्छे से समझा देंगे। बट देखो ये इजी है, आप ऐसे 2 कर को 3 4 5 जो भी रोल नंबर हो, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये ऐसे करना होता है। ठीक है, उसके बाद से आपको क्या करना है, ये पासवर्ड का आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे। देखो, आप इसकी टेंशन मत लो, वो जो इन्विजिलेटर होंगे ना वो आपको खुद बताएंगे, कि वो आपको इवन टाइम टू टाइम बताएंगे कि आप सब अपना रोल नंबर फिल कीजिए। 4 से 5 बार बोलते हैं। और इसमें आई थिंक डेट ऑफ बर्थडे ही भरना होता है, बट आप ये भी छोड़ दीजिए। ये जो पूरा फॉर्मेट है ना, ये आपको वो खुद बताएंगे कि आपको रोल नंबर कब भरना है, आपको ये सब कब करना है। ठीक है, तो ये आप छोड़ दीजिए, इसकी टेंशन मत लो। दूसरी चीज, आपको जब वो बोलेंगे तो तुरंत आपको साइन इन करना है। तो मैं आपको समझा रही हूँ, देखिए ऐसे देखो, सेम ऐसा ही इंटरव्यूज खुल कर आएगा, यहाँ पर आपकी फोटोज होगी। अब ये इंस्ट्रक्शन आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप इतना समय क्यों बर्बाद करेंगे, पहले से ही समझ लेना कि कैसे पेपर देना है। ये पूरा इंस्ट्रक्शन है। एक चीज मैं आपको बस समझा रही हूँ, देखो ये जो है ना, ये कर्सर आप देख रहे हो कि मूव हो रहा है, ऐसे आपको माउस का ही काम है। कीबोर्ड का केवल एक काम होता है, आपको अपना रोल नंबर फिल करना, उसके बाद से कीबोर्ड को साइड हटा देना। कीबोर्ड का कोई काम नहीं है, माउस का काम है। माउस का काम देखो ऐसे, पैसेज को भी पढ़ने में आप इस पे, ये जो ब्राउन वाला है ना, इस पे इसको रखिए। और जो लेफ्ट वाला जो माउस का बटन है ना, उसी से आप इसको ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो देखो, ये जो है ना, ये वाला कलर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जब आप कोई क्वेश्चंस नहीं किए रहेंगे तब आएगा। रेड वाला जो है वो आएगा कि आपने अभी तक कोई क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया है। ग्रीन इसका मतलब आपने आंसर दे दिया है। पर्पल इसका मतलब आपने क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू किया है बाद के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इतना भी इसमें कोई बहुत तीर नहीं है, आप समझ जाएंगे जैसे मैं आपको अभी बताऊंगी, तो परेशान मत होना। और ये देखो, लैंग्वेज का, लैंग्वेज बहुत अच्छा इसलिए है कि आप जब चाहें, ये देखो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। हिंदी में हो गया देखिए, और ये इंग्लिश में हो गया। तो ये आपके ऊपर है, यहाँ पर कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको इंग्लिश में ही रहने देते हैं। देन आपको पता है ऐसे ही फॉर्मेट रहेगा ना, तो उसके बाद से ये देखो, यहाँ पर ये सारी चीजें रहेंगी, आपको ऐसे नेक्स्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो हम पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अब ये लिखा है कि दिस द इंस्ट्रक्शंस आर नॉट अवेलेबल इन द चूजन लैंग्वेज। ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना ना, ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना, चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज। इसका मतलब पता है क्या होता है, कि आप जो यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे ना, इंग्लिश हिंदी, पूरा 150 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में ही दिखेगा। अगर आपने इंग्लिश चूज कर दिया तो इंग्लिश में पूरा दिखेगा, हिंदी में कर दिया तो हिंदी में दिखेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चंस को
जब चाहे तब चेंज नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बस ये है कि वो ऑटोमेटिक जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे अगले क्वेश्चंस पे जाओगे ना, वो ऑटोमेटिक इंग्लिश में आ जाएगा क्योंकि आपने इंग्लिश यहाँ पर चूज किया है। बट अब जब चाहे ऊपर नीचे से हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं, तो मैं इसको इंग्लिश में रहने देती हूँ और मुझे जब जरूरत होगी मैं अपना लैंग्वेज चेंज कर लूंगी। सेम ऐसे ही करना है। देन आपको यहाँ पर ऐसे टिक करना है। देखो आई हैव रीड यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर आपको ऐसे टिक करना है। जैसे आप यहाँ पर टिक करोगे ना, एग्जामिनेशन हॉल में भी ऐसे ही सेम करना होता है। देन आप आई एम रेडी टू बिगिन आपको ऐसे कर देना है। देखिए अब ये ओपन हो जाएगा आपका पेपर। इसके बाद की इंपॉर्टेंट चीजें अब आपको समझनी है। एक मिनट। देखिए ऐसा फॉर्मेट तुरंत खुल जाएगा। जैसे आपको इन्विजिलेटर बोलेगा ना कि आप सब अपना पेपर स्टार्ट कीजिए, तो आपको तुरंत ये सारी चीजें करनी है, टाइम बचाना है। और सब तो देखिए जैसे ही आप जो है ना वो वहां पर आई एम रेडी टू बिगिन करेंगे, उसके बाद से ये सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखने लगेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है वो देखिए, यहाँ पर आप टाइम देखिए। इस पे बहुत ध्यान करना है क्योंकि ऑफलाइन में ना हम टाइम डिवाइड कर लेते थे वन आधा आधा घंटा का। यहाँ पर टाइम उल्टा चल रहा है, आप देख रहे हैं 150 के बाद से ये धीरे धीरे ये जो रिवर्स टाइम है ना, इसमें भी बहुत लोग गलती करते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। तो अभी से ये प्रैक्टिस कर लो कि आपको 150 के बाद से कब रुकना है, 120 पे। तो अभी से आपको माइंड मेकअप करना होगा, नहीं तो वहां पर आप समझ नहीं पाएंगे कि एक सेक्शन में आपके कितने टाइम जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, तो 120 करके फिर 90 ऐसे से डिवाइड कर लीजिए। और जितना जल्दी करेंगे ना, क्योंकि आपको मैथ्स के लिए समय बचाना है। दूसरी चीज अभी मैं आपको बता दूंगी, टेंशन मत लेना कि पेपर मिलेगा या नहीं। अब आप यहाँ पर देखिए, दो सेक्शन में डिवाइड होगा। एक सेक्शन में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। पेपर 2 में भी सेम यही रहेगा। पेपर 2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीडीपी रहेगा और सोशल साइंस जिसका है वो रहेगा, या फिर मैथ या साइंस रहेगा। दो ही सेक्शन होंगे, इतना ध्यान रखिएगा। दूसरा सेक्शन में आपको लैंग्वेज आएगा, एक लैंग्वेज, यहाँ पर दूसरा तीसरा। अब ये तो मॉडल पेपर है, तो जिसका जो भी लैंग्वेज हो, जो भी आपने सेलेक्ट किया है, मराठी, बंगाली, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, जो भी किया है ना, वो सब आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा। ओके, अब आपको इसमें क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे सपोज दैट ये चाइल्ड डेवलपमेंट का है, मैंने अपना डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या सेट किया था, इंग्लिश। क्यों? क्योंकि मुझे इंग्लिश में कंफर्टेबल होता है। बट ऐसा तो नहीं है कि मुझे इसकी हिंदी चेंज करनी है तो मैं नहीं कर पाऊंगी, ऑफकोर्स करूंगी। देखो कैसे करना है, यहाँ पे देखो, ये देखिए तुरंत हो जाएगा हिंदी, इसलिए आप टेंशन मत लेना। जब चाहे आप तब ना इसको कर सकते हैं। तो ये सीडीपी का है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, पहले यहाँ का क्लियर कर देती हूँ। देखो यहाँ पर लैंग्वेज आपको आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है यहाँ पर देखिए, ये जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये मेरा लैंग्वेज खुल गया। और यहाँ पर देखिए, ये जैसे मैंने किया, ये आप देख रहे हो ये लैंग्वेज 1, यहाँ पर तुरंत ये देखिए यहाँ पर नोटिस हो रही है लैंग्वेज 1 की इंग्लिश। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये लैंग्वेज 1 की हिंदी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपने एडमिट कार्ड में देख लेना कि वहां पे क्रॉस चेक कर लेना कि लैंग्वेज 1 में क्या रखा है, लैंग्वेज 2 में क्या रखा है। अब ये नहीं कि आप लैंग्वेज 1 में हिंदी रखे हैं और आपने लैंग्वेज 2 की हिंदी कर ली, देन आपके वो 30 नंबर इंक्लूड नहीं होगा, काउंट नहीं होगा। जैसे सपोज दैट मेरी लैंग्वेज, मैंने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी रखा है, तो मैं हिंदी का करूंगी, यहाँ पे क्लिक कर दूंगी और ये सारे 30 क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर लूंगी। उसके बाद से मैंने क्या रखा है, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रखा है। तो चलो वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये आ गया लैंग्वेज 2 की इंग्लिश, तो मैं लैंग्वेज 2 की इंग्लिश कर लूंगी। ओके, ऐसे ही करना है आपको। आप बस ये देखिए कि आपने कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट किया है। अगर सपोज दैट किसी ने लैंग्वेज 2 में हिंदी रखी होगी, वो यहाँ से लैंग्वेज 2 की हिंदी करना। यहाँ पे क्लियरली लिखा है, ये गलती मत करना। पिछली बार बहुत से लोग यही नहीं समझ पा रहे थे, तो लैंग्वेज 2 की हिंदी करना। और संस्कृत वाले मैं बता दूं, आप परेशान मत होना, आपकी संस्कृत भी यहाँ पर मेंशन रहेगी। ये तो सीटेट के द्वारा हमें डेमो मिला है, इस वजह से इतने ही इसमें है। यहाँ पर संस्कृत रहेगा, यहाँ पे मराठी रहेगा, पंजाबी, उर्दू, जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया होगा, बस ध्यान रखना कि लैंग्वेज फर्स्ट में क्या रखा है और लैंग्वेज 2 में क्या रखा है। बिकॉज अगर आपने गलत लैंग्वेज कर लिया देन आपके 30 मार्क्स गए। तो लैंग्वेज 1 में अगर जिसने इंग्लिश रखा होगा वो लैंग्वेज 1 की इंग्लिश करना। देखो यहाँ पर लैंग्वेज 1 जैसे आप करोगे ना, ये ग्रीन हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चंस कर लेना। यहाँ देखिए पूरा 30 है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए। और अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी रखी है तो लैंग्वेज 1 की हिंदी की होगी। इस पे मैं ज्यादा एम्फोसाइज कर रही हूँ सो दैट आप ये गलती ना करें। ओके, तो चलो अब ये आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब हम करते हैं अपना यहाँ से क्वेश्चन पेपर। ये देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंट, एक सीरीज में चलना, एक ऑर्डर में चलोगे ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑर्डर इन द सेंस कि पहले चाइल्ड डेवलपमेंट खत्म करो, मैथमेटिक्स करो, एनवायरमेंट करो, उसके बाद से लैंग्वेज आपका लास्ट में आता है। देन आपका जो लैंग्वेज होगा वो करो। आप सफल कर सकते हो, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि आप एक सेक्शन के बाद एक सेक्शन में नहीं जंप कर सकते हो, ऑफकोर्स कर सकते हैं। बट अगर आप ऑर्डर में करते हो ना तो आपका समय बचता है सच में।
अदरवाइज ये आपका कॉल है, आपको कैसे करना है, ठीक है। मैं बस आपको सजेशन दे सकती हूँ। उसके बाद से आप देखो चाइल्ड डेवलपमेंट है। अब ये यहाँ पर आपको एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे सपोज दैट मेरा अभी हम डेमो कर रहे हैं तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुरंत इसको टिक कर दूंगी। टिक करने के बाद मुझे ये राइट एकदम लग रहा है तो मैं 100% श्योर हूँ, यस मेरा ये आंसर सही है, तो मैं क्या कर दूंगी, सेव एंड नेक्स्ट। मैंने इसका आंसर दे दिया। जैसे ही आप इसका आंसर दोगे ना, ये ग्रीन हो जाएगा, इसका मतलब आपने आंसर अटेम्प्ट कर लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन मुझे कंफ्यूज लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है मैं समय बचेगा तो इसको देखूंगी, तो मैं क्या करूंगी, कंफ्यूज होगा ना, तो कंफ्यूजन में आप क्या करोगे, ऐसे टिक करना। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ये करना होगा। जैसे ही आप ये करोगे यहाँ पे पर्पल कलर हो जाएगा। और ये आपको करना जरूरी है। अगर आपको डाउट है किसी क्वेश्चंस में तो मार्क फॉर रिव्यू करेंगे ना आप, तो लास्ट में आपको देखने में आसानी होगी, ठीक है। और एक चीज और बताना चाहूंगी, मार्क फॉर रिव्यू ही करना। अब मान लो जैसे कि क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है तो बिना टिक किए आपको सेव एंड नेक्स्ट नहीं करना है। देखो देखो रेड आ गया, ना तो ग्रीन हुआ ना पर्पल हुआ। इस केस में आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आपने ग्रीन किया है तो भी आपको नंबर मिलेगा, अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है तो भी वो आपका नंबर इंक्लूड होगा। सपोज दैट आपने 40 क्वेश्चंस मार्क फॉर रिव्यू कर दिए, ठीक है। आपने ये सोचा कि चलो लास्ट में समय मिलेगा तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, बट आपका समय आउट हो गया, यहाँ पे पूरे 150 मिनट्स कंप्लीट हो गए, तो क्या होगा ना, वो ऑटोमेटिक आपका नंबर काउंट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मार्क फॉर रिव्यू करना जरूरी है। और अगर आपने केवल क्वेश्चंस को बिना कुछ टिक किए केवल सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है तो वो आपके नंबर्स काउंट नहीं होंगे। ध्यान से सुन लो, पर्पल कलर में है, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है। मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि अगर समय बचता है तो इसको प्लीज क्रॉस चेक कर लेना। देन आप इसको, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर एग्जाम्पल, आप इस पे जैसे क्लिक करोगे ना, ये वाला मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये देखो खुल गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, पहले वाला आंसर मेरा गलत है, अब मुझे ये करना है, ये फ्रीक्वेंट वाला। तो मैं इसको करके तुरंत क्या कर दूंगी, सेव एंड नेक्स्ट। तो ये देखो ये भी क्वेश्चन मेरा ग्रीन हो गया। बट अगर मुझे समय नहीं मिलता और यहाँ पर मेरा मैं नहीं कर पाती, पर्पल कलर ही होता, तो भी वो एग्जामिनर मेरे काउंट्स कर लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो बिना कुछ किए आप बस सेव एंड नेक्स्ट मत करना। जरूर ऑप्शंस कोई ना कोई सेलेक्ट कर लो, चाहे आप सेव एंड नेक्स्ट करें चाहे आप मार्क फॉर रिव्यू करें, समय नहीं मिलेगा तो भी आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। देखो इतनी बात समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत से लोग बार बार पूछ रहे थे कि क्या मार्क फॉर रिव्यू करेंगे तो अगर बाद में समय नहीं मिल पाए तो हमारा क्या वो क्वेश्चंस नहीं काउंट होगा। ऑफ कोर्स होगा, अगर आपने ग्रीन किया है, मार्क फॉर रिव्यू किया है। बट अगर आपका कहीं पर भी ये रेड साइन दिख रहा है तो इसका मतलब आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा। समझ गए होंगे आप। तो अब देखो चाइल्ड डेवलपमेंट का सेक्शन कंप्लीट। अब मैथमेटिक्स करते हैं। मैथमेटिक्स करते हैं। मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस आपके पैडागोजी भी होंगे एंड ये देखिए यहाँ पे लैंग्वेज भी आप जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। देखो मुझे मैथ को हिंदी में करना है तो मैंने हिंदी में कर दिया, 1 सेकंड लगेगा। अब आपको ना वहां पर पेपर मिलेगा, चिंता मत करो, आप खुद से ब्लैक या ब्लू पेन लेकर जाएंगे, जितना चाहे आप उनसे सीट मांग सकते हैं, वो आपको खड़े होंगे पेपर देने के लिए, पहले ही दे देते हैं। तो आप उसमें मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और मुझे ये सही लगता है तो मैं इसको ऐसे टिक करूंगी, देन आप सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगी, मेरा नंबर वो काउंट हो जाएगा। देन मुझे इसमें नहीं डाउट है तो मैं इसको ऐसे टिक करूंगी और मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगी कि चलो समय मिलेगा तो देखा जाएगा। बट मेरे पास समय नहीं मिला, लास्ट में मेरा यहाँ पे टाइम कंप्लीट हो गया तो भी ये मार्क्स कंप्लीट होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो ना कहते हैं अरे यार ये बहुत टफ है, ये बाद में करेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे कुछ करते ही नहीं है, ये सारे ऑप्शंस छोड़ देते हैं। ये आपको देखो सेव एंड नेक्स्ट अगर आपने कर दिया और यहाँ पर जैसे ही रेड वाला साइन हमारे लिए खतरा है, याद रखना वो नंबर काउंट नहीं होगा। यहाँ पर प्रीवियस भी दिया है, जैसे कि मान लो ये 4 क्वेश्चन आप आ गए, फिर आपने सोचा अरे 3 वाले क्वेश्चन में एक बार और देखना है, थर्ड वाले क्वेश्चन में, तो तुरंत क्या करो, प्रीवियस कर दो। प्रीवियस का मतलब पहले वाला क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए। फिर आप इसको कर देना कि चलो ठीक है हो गया, अब सेव एंड नेक्स्ट। और आप यहाँ से डायरेक्ट भी किसी भी ऑप्शन पे जंप कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे भी, जैसे मुझे मान लो 6 पे जाना है तो मैं 6 पे चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में है माउस, आप जो चाहे वो करिए। लेफ्ट वाला जो है यहाँ पर देखिए, ध्यान से दिखा रही हूँ, ये देखिए ये जो लेफ्ट वाला बटन है ना, इसी से आपको करना है। सारा खेल हमारा इसी माउस से है, कीबोर्ड का कोई आपका नाम आएगा तो इसलिए इसको छोड़ते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैथ का भी, और ईवीएस का भी देख लीजिए। ये देखिए ईवीएस में मुझे ये लग रहा है, एक एक मैं आपको बता देती हूँ, ये मुझे लग रहा है ये सही है तो मैं कर दूंगी सेव एंड नेक्स्ट, मेरे नंबर काउंट हो जाएंगे। एंड मुझे इसमें लग रहा है कि नहीं, इसको मुझे बाद के लिए रखना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी और मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगी, बट ये भी मेरा काउंट हो जाएगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पासवर्ड के चक्कर में मत पड़ना, वो आपको एग्जामिनर सब कुछ बता देंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको मुझे इंग्लिश में देखना है, मैं इसको तुरंत चेंज करूंगी।
देखो, और यहाँ पर आपके काउंट होने लगे। यहाँ पर देखिए, आपने एक क्वेश्चन का आंसर दिया, एक आपने नॉट आंसर किया है, आपने 27 क्वेश्चंस नॉट विजिटेड। तो पता है, आप एक एक सेक्शन, मान लो जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट मैं खोलूंगी, अब मुझे देखना है कि इसमें मेरे कितने मार्क्स और रिव्यू हैं, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर सब दिख जाएगा कि आपके 4 क्वेश्चन रिव्यू में है, आपने 2 आंसर नहीं दिया, आपने 4 आंसर दिया है, 25 को आपने विजिट ही नहीं किया है। तो आप डायरेक्ट इस पे जैसे कि डायरेक्ट आप इस पे चले जाओ। ये देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा है, चौथा है। तो इसको आप डायरेक्ट जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, तुरंत आपके सामने 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। चाहे देखो आ गया, बस सिंपल है। आप इतना समझ गए। अब चलो लैंग्वेज का बता देती हूँ, सबसे ज्यादा टेंशन इसमें है। चलो लैंग्वेज पे ये आपका ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा। जैसे आप आपके 3 सेक्शन कंप्लीट होंगे ना, तो ऊपर आपको दिखेगा कि आपको आप इसके बाद से लैंग्वेज 1 वाली हिंदी करनी है कि लैंग्वेज 2 वाली हिंदी करनी है। जैसे कि मेरा लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी है, तो मुझे लैंग्वेज फर्स्ट की हिंदी करनी है, तो मैं इस पे जाऊंगी। और अगर किसी ने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश रखी है, वो इस पे क्लिक कर देगा, उसको लैंग्वेज 1 की इंग्लिश करनी है। अगर किसी ने उर्दू रखा है, तो यहाँ पर उर्दू वाला भी बॉक्स बना रहेगा, यहाँ पर संस्कृत का बॉक्स बना रहेगा। ठीक है, अब इंग्लिश तो इंग्लिश में ही आएगा और हिंदी हिंदी में ही आएगा, ये आप क्लियर रखना। तो इसको मैं करूंगी सही, कि मुझे ये सही लग रहा है। ठीक है, और देन मैं इसको कर दूंगी सेव एंड नेक्स्ट। एक चीज और मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर मैंने जानबूझ के ऐसा किया है कि कभी कभी क्या होगा ना कि आप ऐसे क्लिक करोगे ना, देखो नहीं होगा, ऐसा होता है। जैसे ही ऐसा होगा ना वहां पे आपके साथ, तो प्लीज मेरी बात मानना, तुरंत अपने वहां पे जो भी इनविजिलेटर होंगे उनसे बात करना। ये जानबूझ के मैंने ऐसा किया है क्योंकि वहां पे कई लोगों के साथ होता है, सो दैट आप इसको रिलेट कर पाए। सपोज दैट देखो, यहाँ पर मैं कुछ भी कर रही, नहीं हो रहा है, देखो नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप परेशान मत होना, क्योंकि आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है, जैसे कि इसमें भी आप देखिए, आप यहां पर करोगे, ये देखो आपके यहाँ पर देखो ये ग्रीन वाला बॉक्स बन के आ रहा है ना, इसका मतलब लैंग्वेज 2 में हिंदी है। और आपको किसके साथ जाना है, ये आपको यहाँ पर टिक करना है, देन आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। और सबमिट का छोड़ दो, ये जब आपके 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो ये आपको पूछेगा भी नहीं आपसे, ये अपने आप यहाँ पर सबमिट आ जाएगा ऐसे। और देखो ऐसा सीट ऐसा खुल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपके 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ पर सबमिट का आ जाएगा। यहाँ पर देखो दिखेगा आपको कि आपने चाइल्ड डेवलपमेंट में 30 क्वेश्चंस थे, 2 का आपने आंसर किया है, 2 का नहीं किया है, मार्क और रिव्यू में कितना किया है। ये देखिए पूरा यहाँ पर आपका आपके सामने पूरा ये चिट्ठा खुल जाएगा आपका कि आपने क्या क्या किया है, सब कुछ। और ये सेम एज इट इज ऐसा ही रहेगा एग्जाम में भी। ओके, तो आपको क्या करना है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। टाइम रिवर्स चलता है, टाइम पर ध्यान दो। लैंग्वेज जब चाहे तब आप सफल कर सकते हैं, ऑर्डर में करने की कोशिश करो, या फिर ये आपका कॉल है। और लैंग्वेज 1 की हिंदी होगी तो लैंग्वेज 1 की करना। जो लैंग्वेज आपने एडमिट कार्ड पे नोट किया है, एडमिट कार्ड पे रहता है, वहां से एक बार क्रॉस चेक कर लेना, सो दैट बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो। 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, आपको सबमिट करने का भी पूछा नहीं जाएगा, वो खुद हो जाएगा। देन आप यहाँ पर क्या करोगे, ऐसे यस कर दोगे, डियर कैंडिडेट थैंक यू प्लीज, आपका मतलब ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, देखा ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं फिर से एक वीडियो लेकर आऊंगी। बस मेरा मोटिव ये है कि आप अपनी तरफ से 100% क्लियर रहें कि आपको ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है। कीबोर्ड का कोई काम है नहीं, माउस का मैंने आपको बता ही दिया है कि केवल आपको ये यहाँ का ये इसको ऐसे प्रेस करेंगे ना, देखिए ऐसे, तो ये बस ऐसे ही करना है, इसलिए ज्यादा परेशान मत होइएगा। तो ये थी आज की वीडियो, और आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका फायदा होगा। जो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ आपको सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। क्या क्या लेकर जाना है उससे भी रिलेटेड वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। थैंक्स।